आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बकचोदी तो होगी। तो हम बाहर खड़े होकर बहुत तमीज से पैम्फलेट बांट रहे थे, इंग्लिश बोल बोल के। एक 17-18 साल का जवानी में मदहोश बच्चा पता नहीं क्यों खुश था। चौधरी ने उसे पैम्फलेट दिया, उसने लिया, फाड़ा, फक ऑफ बोला और चल दिया। हमने चेन बना ली, घेर लिया। हमने कहा सुनो नादान बालक, देखो ये दुकान तो बंद होगी, हमें खुद पे भरोसा है। तूने हमारी बेइज्जती क्यों करी बे? चौधरी ने उसका मुंह अपनी तरफ घुमाया। देखो मारियो मत, कस्टमर भगवान होता है। कह रहा भाई कल से होगा। इतना प्रीमियम रहपटा और हम पीछे हाई फाइव कर रहे। हमने क्या मारा यार, मजे आ गया है। लूडो में चैट किसने डाली है? क्या बात करनी लूडो पे तुम्हें? मैं खेल रही हूँ, मुझे भी आगे से ऐसे मिल रहे हैं। एक मुझे लिख रहा है टुक टुक टुक, मैं ये क्या? कहता गोटी चलाई है, आवाज तो करेगी। भाई इतना घटिया सवाल। Scientists have recently discovered a banana tree which is 11.5 meters tall. Where is the place? खत्म। 11.5 मीटर का केले का पेड़ कहाँ मिला है? मैं तो कहता हूँ कहीं मिला हो बहनचोद। मुझसे इस बात का क्या मतलब है? मैंने इन्विजिलेटर बुलाया, मैंने कहा इधर आओ भाई साहब। मैं कहा ये गलत भर्ती का पेपर आ गया, आपने मुझे गलती से माली वाला दे दिया। मेरा क्या मतलब केले के पेड़ से? मैं वहां बैठ के केले इमेजिन कर रहा हूं। मेरे को पेड़ इतना बड़ा तो केले कितने बड़े होंगे। मेरे दिमाग में बकचोदी चल रही कि इतना बड़ा केला बंदर के सामने रख दो, लेके नहीं भाग पाया। मेरा 15 साल का बेस्ट फ्रेंड है, जीवन का सबसे अजीज आदमी। उसके साथ मेरी फोन कॉल के सेकंड्स डबल डिजिट में नहीं गया। बात इतनी हो रही है कि आ रहा है, आ रहा हूं, आजा। ऑनलाइन गेमिंग काफी ट्रेंडिंग चल रही है आजकल और बच्चे अलग लेवल खेल रहे हैं। एक न्यूज आई थी, मुंबई के एक लड़के ने 10 लाख रुपए ऑनलाइन गेमिंग पे खर्च दिए और पेरेंट्स को नहीं पता। तुम कॉन्फिडेंस देख रहे हो लड़के का कि मेरे बाप के पास इतना पैसा होगा। घबराया नहीं वो। मैंने हिम्मत करके किसी को 10,000 रुपए का गिफ्ट भेजा था कैश ऑन डिलीवरी पे। मुझे पता था अगर मैंने ट्रांजैक्शन कर दी बैंक की तरफ से मैसेज आएगा कि बेटा माँ बाप पैसा वसूलने के लिए कच्चे समेत बेच देंगे। सो काम डाउन बिच। और मुंबई की न्यूज थी यार। मुंबई में तो घर भी कितने छोटे होते हैं, फिर भी पेरेंट्स को नहीं पता। समझ रहे हो? यहाँ खाना बन रहा है, यहाँ चूतिया। 10 लाख रुपए उड़ा दिए लड़के ने, किसी ने हिसाब नहीं लिया। मेरे पापा का 7 रुपए कैश बैक आता, आदमी पासबुक लेके बैंक की लाइन में लगा होता है। 20 रुपए ऑटो के देके। ये होता है ट्रस्ट इशू। और ये न्यूज बहुत आती है। क्या प्लान है? कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पे मैं खांसूंगा। तुम सब अपनी टेबल हिलाने लगना। ये ग्रेजुएशन में हो रहा है। हमने कहा उससे क्या होगा? कह रहा टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भागो, तो अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल। नहीं कहा फकिंग जीनियस। अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है। कैंसिल होने वाला था, 12:05 पे खांसा। हम सब अपनी टेबल हिला रहे। टीचर ने बाहर जाने को बोला ही नहीं, और इसने हमें ये नहीं बताया रुकना कब है। अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा। ये सिग्नल देके खांस रहे हैं, और तेज हिला रहे। टीचर ने आगे वाली रो को घूरा, ये रुक गए। पीछे वाले अभी भी हिला रहे हैं। टीचर घूरता चला गया, सब रुकते चले गए। तो लास्ट सीट पे बैठा था, खड़ा हुआ, कह रहा सर भूकंप आया था। वो ऐसे करके निकल गया। टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन चूती है। अगली बार भूकंप आए ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है। यार हॉस्टल में मेरे रूम से निकल रहा था, मैंने बोला चौधरी जाता हुआ ना भाई लास्ट के दोनों स्विच बंद कर दियो। ये कोई न्यूमेरिकल है? जिसने लास्ट के 2 स्विच बंद करे, एक इधर का और एक इधर का। कैसे कर सकते हो यार? कितना बुद्धिहीन होना पड़ेगा।
ये एक स्विच बोर्ड है, इस पे 4 स्विच हैं। चौधरी इसके सामने आया, लास्ट के दोनों। तो ये है आज की चुनौती। तो इधर से तो लास्ट का हुआ ये वाला, और इधर से लास्ट का हुआ ये वाला। अगर मैं इसे लास्ट के तीनों बोल देता, ये तो उंगली देकर मर जाता तो मैं। तो हम बाहर खड़े बहुत तमीज से पैम्फलेट बांट रहे थे, इंग्लिश बोल बोल के। एक 17-18 साल का जवानी में मदहोश बच्चा, पता नहीं क्यों खुश था। चौधरी ने उसे पैम्फलेट दिया, उसने लिया, फाड़ा, फक ऑफ बोला और चल दिया। हमने चेन बना ली, घेर लिया। हमने कहा सुनो नादान बालक, देखो ये दुकान तो बंद होगी, हमें खुद पे भरोसा है। तूने हमारी बेइज्जती क्यों करी बे? चौधरी ने उसका मुंह अपनी तरफ घुमाया। देखो मारियो मत, कस्टमर भगवान होता है। कह रहा भाई कल से होगा। इतना प्रीमियम रहपटा, और हम पीछे हाई फाइव कर रहे, हमने क्या मारा यार, मजे आ गया है। मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा, मेरी वहां पहुंचते ही फट गई, बच्चे वहां ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए हुए। मैंने कहा ये अब तक चल रहा है। मैंने कहा पर चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या। तो मैं कहा ये तो लूजर्स है ना, मेरा तो इंटरव्यू निकला हुआ है। मैं एग्जाम देने बैठ गया, तो पहले 3 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए, वो बड़े बड़े थे। मैं कहा ये मेरा टाइम वेस्ट कर देंगे। स्ट्रैटेजी होती है पेपर में। हंस रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसलिए बनाए जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, और मुझे ये सब पता है। बाकी बच्चे कर रहे थे, मैं कहा ब्लडी सबऑर्डिनेट्स। इतना प्रीमियम रहपटा, और हम पीछे हाई फाइव कर रहे, हमने क्या मारा यार, मजे आ गया है। उस लड़के के चाटा लगा, कह रहा तुम लोग यहीं रुको। मैं कहा हम दुकान लेके कहां भाग जाएंगे बे, हम तो यहीं रुके, तू जा जाना है। कह रहा मैं अभी आ रहा हूं। हमने कहा ये धमकी है? कहता हाँ। हम खुश हो गए, हमने कहा तो लड़ाई होगी, मजा आएगा। हमारी लड़ाई भी नहीं थी कॉलेज के बाद से। तो हमने कहा हाँ ठीक है, जाओ जाओ, हम वेट करें, चली जाओ। सबने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे कर लिए। पंडित लेके आया प्लास्टिक की बाल्टी। हमने कहा इससे किसे मारोगे गदादारी भी हम? तो उसे उल्टी करके बैठ गया, कह रहा मैं लड़ाई एंजॉय करूंगा। मैं कहा अच्छा ये ऑप्शन भी था क्या हमारे पास? चौधरी ने इतना बड़ा चमचा अपने टी शर्ट में डाल लिया। मैं कहा ये क्या किया है? कह रहा जब वो लड़का आएगा तो ऐसे करके निकालो। हम स्टेशन गए, हमने वो जो ट्रेन जा रही थी बैंगलोर, हमने उसमें टिकट पता करा, ना एसी में था ना स्लीपर में था। मैंने चौधरी से बोला, मैंने कहा चलना जनरल से चलते हैं। कह रहा भाई जनरल से नहीं जाएंगे। मैं कहा क्यों? कह रहा फिर तो और लेट पहुंचेंगे। तो ना यार 5 मिनट को तो हमें भी लगा। मैंने कहा जनरल का डब्बा रह जाता है क्या? अबे पहुंचेंगे तो उसी टाइम। ऐसा लखनऊ से बैंगलोर ऑलमोस्ट 1.25 दिन। इस लड़के को ये बात समझ नहीं आई। हम वहां पहुंचे तो ट्रेन जेन्युइनली लेट हो गई। तो हमसे कह रहा मैंने तुमसे पहले ही कहा था। फिर एक दिन ना मेरी छुट्टी थी, मैं घर पे था, उसका फोन आया, कह रहा बस्सी आप जयपुर आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। मैं कहा सर देखो इतना जरूरी मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं आता कि मैं दूसरे शहर में आके बात करूं। हाँ फोन पे पूछ लो, मैं यही मना कर दूंगा। कह रहे नहीं आप आइए। मैं मेरे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। हाँ उसने मेरी शताब्दी की टिकट करा दी। मैं नाश्ते के लालच में चला गया। वो मिलता है ना उसमें कच्चा कटलेट, वो 2 मटर के दाने साइड में पड़े रहते हैं हमेशा। आज तक नहीं पता चला करना क्या होता है उनका। हाँ किसी को मार दो तो गुस्सा हो जाते हैं लोग। हमें तेरे पास भी तो खेल लेना आजा। कैसे बताऊं चौधरी, निखट चूतिया लड़का है वो, सर्टिफाइड। कसम से उससे बात करते लगता है कि जब बुद्धि बांटी जा रही थी ना, इसको तो दिखाया भी नहीं किसी ने। उसके पेट है यार यहाँ पे। इतना खत्म आदमी है ना। उसके फोन में एक दिन वॉइस नोट आया, मैंने बोला फॉरवर्ड कर दे, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब मुझे दिख रहा है कि वॉइस नोट है, पर मेरी औकात नहीं मैं सुन लूं इसको। उसके बाद नीचे वॉइस नोट भेज रहा है, कह रहा भाई सुना नहीं क्या तूने?
सर एक रूम देखना है, कह रहा आपको ऐसा रूम दिखाऊंगा मजा आ जाए। मैंने कहा आप पर्सनल क्यों हो रहे हो, सिर्फ रूम दिखाओ, मजे मैं ले लूंगा। हम एक बिल्डिंग में घुसे, हम सीढ़ी चढ़े और हम चढ़ते ही रहे। 3 दिन बाद मैंने इसका पैर ही पकड़ लिया। मैंने कहा ब्रोकर भैया सच्ची सच्ची बताना वो वैष्णो देवी है, लेकिन यहां तक आ ही रहे थे तो कटरा पे चाय पिला देते एक बार। अब अगर इससे ऊपर जाना है ना 2 पिट्ठू मंगा लो प्लीज। मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा था मुझे एक रूम दिखाना और हत्या कर देना मेरी। मैंने कहा भैया जो दिखाना यही दिखा दो, भैरव बाबा तक नहीं जाएंगे। एक बढ़िया से मार्केट में घटिया सी दुकान ली। उस दुकान में 1 शेफ, 2 हेल्पर और 5 ओनर। और हम 5 ओनर में 2 जाट, 2 गुज्जर, 1 पंडित। फूड इंडस्ट्री की नॉलेज 0, बिजनेस सेंस नेगेटिव, तमीज एक को भी नहीं है। बस सच धज के बैठ जाते थे, एंटरप्रेन्योर हैं। चौधरी से तो बोला भी नहीं जाता, कह रहा जो भाई कह रहा वही है।